छोटे से गांव में रहने वाला रोहन एक होनहार और मेहनती लड़का था। उसका परिवार गरीब था और उसका पालन पोषण उसकी मां सुशीला ने अकेले किया था। सुशीला दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम करती थी। पति के निधन के बाद सुशीला ने कभी हार नहीं मानी। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था। रोहन उसकी आंखों का तारा था। वह चाहती थी कि रोहन बड़े होकर एक पढ़ा लिखा इंसान बने और उनकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। रोहन भी अपनी मां के संघर्षों को देखकर प्रेरित था। वह जानता था कि उसकी मां की मेहनत का हर एक पसीना उसकी पढ़ाई के लिए बहता है। सुशीला का एक पुराना दुपट्टा था जिसे वह हमेशा अपने सिर पर बांधती थी। वह दुपट्टा अब पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन सुशीला उसे कभी नहीं छोड़ती थी। वह कहती, यह दुपट्टा मुझे मेरी मेहनत और संघर्ष की याद दिलाता है। जब भी इसे पहनती हूं, मुझे ताकत मिलती है। एक दिन रोहन ने स्कूल से लौटते समय अपनी मां को खेतों में काम करते हुए देखा। वह धूप में थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। घर लौटकर रोहन ने उससे कहा, मां, तुम इतना क्यों मेहनत करती हो? तुम आराम क्यों नहीं करती? मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई मेरी असली आराम है। जब तुम बड़ा आदमी बनोगे तो मेरी मेहनत का फल मिलेगा। समय बीतता गया। रोहन ने अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे अंक लाए और गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाने लगा। उसकी मां ने गांव के हर कोने में काम किया ताकि वह अच्छे कपड़े और किताबें खरीद सके, लेकिन उसके पास खुद के लिए कभी कुछ नहीं था। रोहन ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली और अब कॉलेज जाने का समय आ गया। शहर के बड़े कॉलेज में उसका दाखिला हो गया था, लेकिन फीस और रहने के खर्चे का इंतजाम करना मुश्किल था। एक रात रोहन ने मां से कहा, मां, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। मैं यहां गांव में ही काम कर लूंगा। सुशीला ने गहरी सांस ली और अंदर से एक पुराना बक्सा निकाला। उस बक्से में उसने अपने शादी के समय के गहने संभाल कर रखे थे। वे गहने अब भी चमक रहे थे, जैसे मां का त्याग। उसने कहा, बेटा, ये गहने मैंने तेरे लिए बचा कर रखे थे। इसे बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। मां के पास इससे बड़ा गहना और कुछ नहीं है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, ये आपके हैं। मैं इन्हें कैसे ले सकता हूं? मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मां का गहना उसके बच्चे हैं। तू ही मेरा सब कुछ है। रोहन शहर चला गया। वहां उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। उसने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह अक्सर अपनी मां को याद करता और उसका दुपट्टा, जो उसके त्याग और बलिदान का प्रतीक था। कुछ सालों बाद रोहन ने पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह आते ही उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए पैसे भेजे और कहा, मां, अब तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रोहन अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वह अब बड़ा आदमी बन चुका था। उसने गांव में अपनी मां के लिए एक सुंदर घर बनवाया और उसे हर सुख सुविधा दी। लेकिन उसकी मां सुशीला अब भी वही पुराना दुपट्टा सिर पर बांधती थी। रोहन ने हंसते हुए कहा, मां, अब इस दुपट्टे को बदल दो। तुम्हारे लिए मैं नया खरीद कर लाऊंगा। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये दुपट्टा मेरे संघर्ष और तेरे सपनों की याद है। इसे पहनकर मुझे अपनी ताकत और तुझ पर गर्व महसूस होता है। रोहन ने उस दिन महसूस किया कि उसकी सफलता उसकी मां की कुर्बानी और बलिदान के बिना संभव नहीं थी। माता पिता का त्याग दुनिया में सबसे बड़ा होता है। उनकी मेहनत और प्यार को कभी ना भूलें। उनकी कुर्बानियों का सम्मान करें, क्योंकि वे हमारे जीवन की नींव